सेक्शन 55 नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन 55A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है कि जो लाया है अरेस्ट करके, जिसकी कस्टडी में है पुलिस वाले की, तो ध्यान रखिएगा ना, उसका काम है, ये ड्यूटी है। 55A की मैं बात करी, अमेंडेड है 2008 से। 56 है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब ये है कि अगर किसी ने अरेस्ट किया है तो क्या करेगा, वो बिना डिले करे, विदाउट रीजनेबल डिले, मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस ऑफिसर यानी इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने पेश करेगा। उसको करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम ना लगाए। सेक्शन 57 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57 बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखे। किसी ने आपको गिरफ्तार किया, यानी पुलिस वाले ने, तो 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं रख सकता। रीजनेबल ग्राउंड क्या है आपके पास उसको रखने के लिए, और अगर नहीं है तो आपके पास राइट नहीं है कि आप उसको 24 घंटे से ज्यादा रखे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब इसको आप देखिएगा, सेक्शन 167 ऑफ CRPC। हमेशा ध्यान रखिएगा, 57 के साथ 167 के साथ सेक्शन 57 जरूर पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर कोई बिना वारंट के अरेस्ट होता है, जैसे कि 57 बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के, आप 24 आवर्स से ज्यादा नो डिटेन, और अगर डिटेन करना है, रखना है, तो जाइए कोर्ट से परमिशन लीजिए। जब कोर्ट ने परमिशन दे दी तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रखेंगे। अगर पुलिस वाले को ऐसे लगता है कि वो 24 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जो उस पे आरोप लगे हैं यानी एक्यूज पर, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, किस तरह से करे मतलब इस चीज को, तो पुलिस वाला जो कि ऑफिसर इंचार्ज होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा या और पुलिस वाला, बट सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना चाहिए, तो वो पुलिस अपनी डायरी में एंट्री करेगा जिसको उसने अरेस्ट किया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे उसके पास उसको फॉरवर्ड करेगा। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज पहुंचा तो वो देखेगा कि अगर जरूरत होगी तो कस्टडी को बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कस्टडी कितने दिन से ज्यादा की नहीं होगी, 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, ओनली इन 15 डेज के लिए कस्टडी में दे सकता है। और ठीक है, 15 दिन के अंदर जो मजिस्ट्रेट को होगा, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, वो चाहे तो जुडिशियल कस्टडी में देगा या फिर वो चाहेगा तो पुलिस कस्टडी में देगा बट ये जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ द कस्टडी है ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? पुलिस कस्टडी माना थाने में लॉकअप में कस्टडी में रखना, पुलिस के अंडर में रहता है। जुडिशियल कस्टडी में, जैसे आप सुनते भी होंगे मूवीज में, जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में होता है, ठीक है, जेल की कस्टडी में होता है। जनरली इसमें क्या है, इंटेरोगेशन नहीं होती है, पूछताछ नहीं होती है, बट एक्सेप्शनल केसेस में आपसे पूछ सकते हैं। अगर पुलिस की कस्टडी में है तो चाहे पुलिस वाला इंटेरोगेट करे, पूछताछ करे, परेशान करे, इलीगल तरीके से भी अगर कुछ कर रहा है तो कुछ किया नहीं जा सकता यहाँ पर। वहाँ कोई बैठा कुछ कहने को, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं है। तो आपको बात समझ में आ रही है? 24 घंटे से ज्यादा अगर रखेंगे तो रीजन दीजिए। अब इम्पोर्टेंट ये है, 15 दिन के लिए बढ़ा सकता है मजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। हर हाल में 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है, या पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन नहीं है तो वो फर्दर उसको फॉरवर्ड करेगा, जिसके पास जुडिक्शन होगी उसकी कस्टडी की। 15 दिन से ज्यादा कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कौन से केसेस में? उन केसेस में जिन पे चार्ज जो लगे हो, वो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या डेथ पनिशमेंट से उसने किया हुआ क्राइम, या 10 साल से ऊपर की सजा हो, देन दैट केस 15 दिन से ज्यादा जिसके पास भी हो जाएगा उसकी कस्टडी को बढ़ा देगा। उस केस में 90 डेज तक बढ़ा सकता है मजिस्ट्रेट। अब इन 90 डेज में भी 15 दिन की होगी वो पुलिस कस्टडी। अब इन 90 डेज में क्या है, 15 दिन ही वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। आफ्टर 15 डेज वो क्या होगा, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। देखिए, मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, मैंने 167 का भी रेफरेंस ले लिया है इसके साथ ही, तो इसीलिए आपके दो सेक्शन एक साथ ये कवर हो सकते हैं। कोशिश मेरी ये है। अब और ध्यान से समझिएगा। अब अगर उसके अलावा कोई चार्ज लगे हैं तो 60 दिन से ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। 60 दिन की कस्टडी को क्या है, मतलब वो करेगा, और फिर उसके बाद 15 दिन बस मैक्सिमम पुलिस कस्टडी होगी। कैलकुलेशन यहाँ पे ये निकलती है 60 दिन और 90 दिन की तब से होगी जब उसको डिटेन किया है, ना कि जब से उसको अरेस्ट किया है। सेक्शन 167 जो है वो प्री कॉग्निजेंस की स्टेज का सेक्शन है, यानी मजिस्ट्रेट के पास अभी चार्जशीट फाइल तो हुई नहीं है, तो उसके बिहाफ पे वो चीजों को करेगा।
देखिए ये ना मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है कैसे कस्टडी चलती है, कैसे क्या होता है। अब आप जरा सेक्शन पे गौर फरमाइए। सेक्शन 57 साफ साफ बता रहा है आपको जो मैं आपको बता चुकी हूँ। किसके आगे पेश करेगा? देखो 167 का इसमें रेफरेंस दे रखा है। सेक्शन 167 एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। मतलब यहाँ पे ये समझा रहा है कि देखिए यहाँ पे रीजनेबल टाइम की बात की गई है कि 24 घंटे का जो टाइम है, यानी कि 24 घंटे का जो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें कि आप उसकी जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, जो ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड है उसको भी निकाल दो। जहां से अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक जो टाइम लगा उसको भी छोड़ दो, तो 24 घंटे का मैक्सिमम। लेकिन अनरीजनेबल बिठा के आपने उसको रखा, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जो ये 15 दिन और पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी की बात की गई, इसीलिए यहाँ पे समझाएगी कि ज़्यादा नहीं रख सकते, आप रखेंगे तो ग्राउंड्स देंगे। ठीक है, आप 167 को देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगी बात। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कवर करती हूँ। सेक्शन 58 को आगे देखते हैं।